आरिफ अनीस ने अपनी किताब सुबह बखैर जिंदगी में बहुत खूबसूरत नुक्ता लिखा है कि बंदे को पहाड़ नहीं कंकर मारता है। क्या आपने आज अपना जूता चेक किया? याद रखें, आपका मुकाबला पहाड़ की बुलंदी से नहीं, एक छोटे से कंकर से है। बंदे को सफर की बुलंदी नहीं मारती, उसके जूतों के अंदर घुसा हुआ कंकर मारता है। ये कंकरियां हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। ये हमें फिसला देती हैं, सोचों को मसल देती हैं, ख्वाबों को चुरा लेती हैं। ये छोटे छोटे से काम होते हैं जो हमें खा जाते हैं। कभी कंकर में जूते के साथ सफर किया है? भले से आपने लाखों रुपए मालियत के नए अतालवी जूते पहने हुए हों, अगर उनके अंदर कोई छोटा सा कंकर भी मौजूद है तो रास्ता खोटा और लंबा हो जाएगा। सफर तवानाई चूस लेगा और मंजिल पर पहुंचने की बजाय कंकर से निजात पाने की फिक्र खा जाएगी, वरना पांव का छाला तंग करता रहेगा। ये मोहम्मद अली का कौल है और बॉक्सिंग के रिंग में इसकी मानवियत और वाज़ेह हो जाती है। आज का दिन शुरू करते हुए आपके जहन में कुछ ऐसे काम हैं जो आपने जरूर करने हैं। फर्क इससे पड़ता है कि दिन के इख्तिताम पर क्या कुछ हो चुका है। जिंदगी हमसे नीयत के साथ अमल का भी खिराज मांगती है, लेकिन मसला दिन का नहीं, हफ्ते, महीने, साल और जिंदगी भर का है। सवाल ये है कि हमने जिस पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया था, क्या हम उसी पर मौजूद हैं, या छोटी कंकरियों की वजह से हम अभी ढलवानों पर मौजूद हैं और फिसलते जा रहे हैं। ये हमारा रास्ता खोटा करने वाले कंकर सचमुच के भी हो सकते हैं और नफ्सियाती और जज्बाती भी हो सकते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी वगैरह नफ्सियाती कंकर हैं, जबकि गुस्सा, डर, हसद, नफरत, शर्मिंदगी, उदासी वगैरह 27 जज्बाती कंकरों में शामिल हैं जो हमारी रफ्तार तोड़ देते हैं। कभी हमारे बीमार रिश्ते और नाते ये कंकर बन जाते हैं। माहिरीन नफ्सियात का कहना है कि उदासी किसी भी दूसरे इंसानी जज्बे के मुकाबले में इंसानी शख्सियत के अंदर 240 गुना ज्यादा दौरानिए तक अपना असर बरकरार रखती है। किसी भी रिश्तेदार की मौत या बुरी खबर के बाद लोगों को उसके असर से निकलने के लिए कम से कम 120 घंटे लग जाते हैं, जबकि शर्मिंदगी के असर से बाहर निकलने में सिर्फ 30 मिनट का अरसा ही दरकार होता है। नफरत का जज्बा 60 घंटे तक इंसान को अपने हिसार में लिए रखता है, जबकि खुशी का एहसास 35 घंटे तक बरकरार रहता है। बेजारी वो जज्बा है जो 2 घंटों में इंसान के जहन से निकल जाता है, जबकि उम्मीद, डर वगैरह 24 घंटे, हसद 15 घंटे और जोशो खरोश 6 घंटे तक आपका इहाता किए रखता है। शुक्रगुजारी के एहसास को तहलील होने में 5 घंटे दरकार होते हैं, तो सुकून का एहसास 3 से 4 घंटों में छिन जाता है। मंजिल की तरफ जाने के रास्ते में कंकर तो होते हैं और वो चाहते ना चाहते हुए भी हमारे जूतों में घुस जाते हैं। मसला ये है कि अब क्या किया जाए। या तो इन्हीं कंकरियों समेत सफर जारी रखा जाए और आबला पाई की जाए, या चंद सानिये रुका जाए, जूते उतारे जाएं और उन्हें झाड़ लिया जाए। लंबे सांस लेकर मुराकबा कर लिया जाए या दुआ मांग ली जाए और सफर फिर से शुरू कर लिया जाए। याद रखें, ये आखिरी कंकर नहीं होगा। अगले कंकर की तैयारी भी रखें, फिर उससे निपटें और सफर जारी रखें। बस ये जहन में रखें कि या आप जीतेंगे या कंकर जीतेगा। अगर आपने कंकर ढूंढ लिया तो जूते झाड़ कर चलना आसान हो जाएगा। आज चलते चलते रुकें, लंबा सा सांस लें, अपने जूतों के अंदर मौजूद कंकर को महसूस करें। आप क्या बोझ अपने साथ लिए जा रहे हैं? कौन से कंकर आपका रास्ता खोटा कर रहे हैं? आप रुक कर अपने जूते कब झाड़ेंगे? थोड़ा नहीं, पूरा सोचिए। इस शेर के साथ इजाजत चाहूंगा। अपने सुकूने कल्ब का कुछ एहतमाम कर, इस खाने खुदा से कदूरत निकाल दे।